नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन बहुत से लोग सोच रहे होंगे इन्हें कैसे पता हो जाता है। तो देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें भी नहीं पता होता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम देने वो आते हैं तो फिर बताते हैं इस चैप्टर से ऐसे ऐसा क्वेश्चन बना था, तो बस उसी के बेस पर हम क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है यह डिविजिबिलिटी से आ गया है। और डिविजिबिलिटी जिसे भी नहीं पता है वो ज़रूर सीख लें, क्योंकि जब डिविजिबिलिटी रूल पता रहेगा तो क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा भी आएगा और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए हम प्रॉपर एक वीडियो बना ही दिए हैं, आप पहले जाके उसे देख लीजिएगा और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। क्या करना पड़ता है, इसे तोड़ना पड़ता है। जैसे आप इसे किस प्रकार से तोड़े, ऐसा तोड़ना है कि इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे आप 11 और 8 में तोड़ दीजिए तो 11 8 88 होता है। अब देखिए 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, 11 का भी पता है, तो उसके हिसाब से अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे 4 फिर x है, फिर 4 फिर y है, फिर 9 है, फिर कितना है 6 है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के डिविजिबिलिटी से हम पहले y का मान निकाल लेंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही होगा, लास्ट का 3 अंक 8 से अगर कट गया तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो अब 88 से कटने का मतलब ये जो संख्या है ये 8 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो अब देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो अब y का मान पहले हम 1 लेते हैं। तो अब क्या देखते हैं, ये लास्ट का 3 अंक 8 से कट रहा है। तो देखिए 8 दूनी 16 हुआ, 16 और 3 19, 3 इधर आया 36, जो कि 8 से नहीं कटेगा। तो y का मान हम 1 ले नहीं सकते हैं। तो फिर उसके बाद y का मान अगर हम 2 लेते हैं तो 8 त्रिक 24 हुआ, 24 और 5 29, 5 इधर आया तो कितना हो गया 56 हो गया, जो कि 8 से कट गया। जब 5 इधर आया तो कितना होगा 56 और 8 से कट गया, 8 + 7 56। तो y का मान हमें पता हो गया 2 हो गया। तो अब y का मान पता हो गया, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप x का मान निकाल लीजिए। जैसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, एकांतर अंकों का योग करिए। एकांतर अंकों का योग जैसे हम यहाँ पर लिखते रहे, जैसे 4x फिर उसके बाद फिर 4 है और y का मान हमें पता ही हो गया 2 है, फिर 9 है, फिर 6 है। अब देखिए एकांतर अंकों का योग करिए, जैसे 4 और 4 कितना हुआ 8, 8 और 9 कितना हुआ 17। तो कितना लिखेंगे 17। उसके बाद जो छूट गया उसका योग करेंगे। जैसे देखिए x और 2, 2 और 6 तो कितना हुआ 8। तो अब इसे घटा देंगे तो 8 - 8 + x। अब x का मान ऐसा क्या रखें कि इन दोनों को जोड़ दें और फिर घटाएं। तो अगर देखिए x का मान अगर हम 9 लेते हैं तो 9 और 8 कितना होगा 17, और 17 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 0 आया या 11 का मल्टीपल तो 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखिए अगर x का मान हम 9 रखते हैं तो 9 8 कितना हो 17 हो जाता है, और 17 में से 17 घटाएंगे तो 0 आराम से बन जाएगा। तो बस 9 का x का मान हमें 9 लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम रख देंगे, जैसे x का मान 9 हो जाएगा प्लस और y का मान 2 है तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का मान 9 और 4, तो 9 4 कितना हो 13 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी जब आपको बेहतर तरीके से पता रहेगा तब ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15 18 और 24 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है और वह 13 से विभाज्य भी है, 13 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो आप क्या करना है, इस स्थिति में आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे तो एक तो तरीका बेसिक तरीका हो, एक तो इसका तरीका होता है कि आप तोड़ लीजिए। जैसे 15 को 3 × 5 में तोड़ लीजिए। उसके बाद देखिए 18 को आप 2 × 3 तो 6 त्रिक कितना हुआ 6 त्रिक 18 हुआ। उसी प्रकार से 24 को तोड़ लीजिए। जैसे 24 को 2 लिखेंगे तो फिर 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूना 8 त्रिक 24। इस प्रकार से आप तोड़ लीजिए। तो देखिए अब एलसीएम कैसे निकलेगा, देख लीजिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है। जैसे 2 देख लीजिए सबसे अधिक बार कहाँ है, यहाँ है 1 2 3 बार आया। तो 3 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो 8 लेंगे। उसके बाद 3 देखेंगे सबसे अधिक बार कहाँ है, यहाँ पर भी 1 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ भी 1 बार आया है, तो 2 बार वाले को लेंगे अर्थात 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 कहाँ पर अधिक बार आया है, तो 5 एक ही बार सिर्फ यहीं पर आया है, तो 5 को लेंगे। बस कोई छूटना नहीं चाहिए, जो भी और भी है उसे भी लिखना पड़ता है, लेकिन अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा है। तो बस अब इनका क्या है गुणा कर देना, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 8 पंचे कितना हुआ 8 पंचे 40 हो, 40 को 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा।
तो देखिए अब एलसीएम 360 हो गया। अब देखिए अब इसमें शेष को अगर जोड़ देते हैं तो वो 13 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 368, लेकिन ये 8 से विभाज्य नहीं है। तो क्या करेंगे, इसी का हम और मल्टीपल लेंगे। जैसे 360 का दूसरा मल्टीपल कितना हो जाएगा 720, और 720 में 8 जोड़ेंगे तो 700 कितना हो जाएगा 28। अब 728 को देख लेते हैं क्या 13 से विभाज्य, अगर 13 से विभाज्य है तो यही हमारी वो संख्या होगी। अब फिर क्या करना है, इनके अंकों का योग करना है। तो 13 से देख लेते हैं तो 13 पचे 65 हुआ, 65 और 7 कितना हुआ 65 और 7 72 हुआ। तो 7 आया तो 78 हुआ, 13 छक 78, 13 छक 78 अर्थात ये 13 से कट रहा है। तो अर्थात यही हमारी वो संख्या होगी। अब इसके अंकों का योग बोला है तो 8 7 कितना हुआ 8 7 15 और 2 17। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो यही संख्या हमें जैसे पता हुआ उसके अंकों का योग नहीं पता हो जाएगा, बिल्कुल पता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर एक क्वेश्चन जो आ गया डिविजिबिलिटी से ही आ गया। अब देखिए 72 का कोई डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं है, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा और कुछ भी कॉमन ना हो। किस प्रकार से 9 और 8 में तोड़ सकते हैं, 9 8 72 होता है। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। जैसे देखिए 74 फिर x है फिर 29 है फिर y और फिर 6 दिया हुआ है। अब लास्ट के 3 अंक से पहले हम 8 के डिविजिबिलिटी से पहले y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए अगर हम y का मान 1 लेते हैं तो अब देखिए 8 1 8, 1 इधर आया तो कितना हुआ 11, 8 1 8, 8 3 11, 3 आए 36, तो 36 जो कि 8 से नहीं कटेगा। तो हम y का मान यहाँ पर 2 लेते हैं। तो अब देखिए कितना हो गया 92। तो 8 1 8, 8 1 8 हुआ, 1 इधर आया तो कितना हुआ 12, तो 8 4 12, 4 इधर आएगा तो 46 हो जाएगा जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। तो y का मान 2 भी नहीं ले सकते, 3 लेते हैं। तो 8 हुआ, 1 इधर आया तो 13 हुआ, तो 8 और 5 13, तो 5 इधर आया तो 56 हो गया, 8 7 56 जो कि कट रहा है। तो y का मान हमें 3 लेना पड़ेगा। तो ये तो पता हो गया कि y का मान 3। सभी अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो। तो अब सभी अंकों का योग कर लेते हैं। जैसे 7 4 x फिर 2 फिर 9 फिर यहाँ y का मान 3 फिर 6। अब 9 से विभाज्य नंबर काटिए। जैसे देखिए 6 और 3 कितना 9 कट गया, ये 9 कट गया। देखिए 7 और 2 ये 9 कट गया। अब यहाँ पर 4 है, अब x का मान कितना ले कि ये भी 9 हो जाए। तो अब x का मान अगर हम 5 लेते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो वो 9 से विभाज्य होगा। 8 से तो यहाँ से हमें पता ही हो गया कि 8 से ये संख्या विभाज्य है। अगर y का मान 3 लिए हैं तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो गया, और यहाँ से हम 5 लेंगे तो ये 9 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो बस यहीं पर आपको ये रख कर सॉल्व कर देना है। तो x का मान 5 है तो 2 गुणे 5 हो जाएगा प्लस 3 गुणे y का मान कितना 3 है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 10 9 कितना हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पता रहेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दिया है, आप वहाँ से जाकर डिविजिबिलिटी को बेहतर तरीके से सीख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा ताकि 5 अंकों की संख्या इतना जो है 9 से विभाज्य हो। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बता ही दिए हैं। जैसे 4 2 7 और x और 5 है। अब क्या है, इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने का मतलब देखिए 5 और 4 यहाँ से 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। तो x का मान कितना आप ले सकते हैं, x का मान आप न्यूनतम लेंगे तो 9 ही ले सकते हैं, और अधिकतम भी लेंगे तब भी 9 ही ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इकाई का अंक अधिकतम 9 ले सकते हैं। अगर उधर जैसे 11 12 लिए तो 2 अंकों की संख्या होगी, और 1 अंक की संख्या अर्थात अधिकतम 9 ले सकते हैं। तो अर्थात सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, पता है तो कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 25% की छूट के बाद एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। देखिए किसी वस्तु पर 100 रुपये जैसे अंकित मूल्य डाला हुआ है, अर्थात 100 रुपया है, उस पर 25% का छूट पड़ता है तो कोई वस्तु उसे 75 में ही मिल जाती है, तो भी उसे 25% क्या होता है प्रॉफिट होता है, अर्थात ये 125 रुपये हो गए। 25 का लाभ हो रहा है, अर्थात 100 में 25 का लाभ, तो 125 इनका अनुपात बोला है। तो 25 या 75, 25 5 125, बस यही इसका रेशियो हो जाएगा, 3:5। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।